मित्रों, आपने बहुत कुछ खाया होगा ताकत के लिए। कभी दवा, कभी च्यवनप्राश, कभी केसर, कभी जड़ी बूटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दो छुहारे आपकी थकी हुई जिंदगी में वह जोश भर सकते हैं जो हजारों रुपए की दवाइयां भी नहीं कर पाएगा? जी हां, छुहारा यानी सूखा खजूर दिखने में साधारण, लेकिन असर ऐसा कि आयुर्वेद में इसे स्वर्ण शक्ति कहा गया है। सुबह खाली पेट या रात को दूध में भिगोकर खा लीजिए, फिर देखिए कमजोरी, थकान और वीर्य की कमजोरी कैसे पल में गायब हो जाती है। यह सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, जवानों के लिए भी वरदान है। हड्डियां मजबूत, शरीर में दम और दिमाग में तेजी, सब एक साथ मिलते हैं। और तो और जो लोग दुबले पतले हैं, उन्हें छुहारा दूध के साथ ऐसा वजन देगा कि लोग पूछेंगे आजकल क्या खा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आज इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे एक ऐसा राज जो छुहारे को प्राकृतिक व्याघ्रा बनाता है। यह बात ना आपको डॉक्टर बताएंगे ना टीबी, लेकिन आयुर्वेद और तंत्र में इसका गहरा उल्लेख है। तो अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर है और असली ताकत को बिना किसी साइड इफेक्ट के पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि सिर्फ दो छुहारे आपकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे छुहारे के वो रहस्य जो आयुर्वेद, यूनानी ग्रंथों में भी गुप्त रखे गए हैं, और वीडियो के अंत में मिलेगा आपको ऐसा प्रयोग जो छुहारे को बना देगा प्राकृतिक व्याघ्रा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। छुहारा यानी सूखा खजूर। इसे हिंदी में छुहारा, अंग्रेजी में ड्राई डेट्स और संस्कृत में खारजूरा कहा जाता है। यह कोई साधारण मेवा नहीं है। यह एक ऐसा प्राकृतिक टॉनिक है जो आपकी हड्डियों, मसल्स, दिमाग और प्रजनन क्षमता पर सीधा असर डालता है, चाहे सर्दियों की ठंडी हो या शरीर की कमजोरी। छुहारा हर समस्या का समाधान है। छुहारा बेसिकली सूखे हुए खजूर होते हैं। ये एक ऐसा सुपरफूड है जो कि आपकी बॉडी को कई पावरफुल न्यूट्रिएंट्स देता है, और यह सिर्फ मैं या फिर सिर्फ आयुर्वेद नहीं कहता, बल्कि अब मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। छुहारे को आयुर्वेद में रसायन माना गया है जो कि सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, बल्कि आपके माइंड को भी रिजुमिनेट करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा छुहारा खाने के 10 जबरदस्त फायदों के बारे में, और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीज इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और इसको अगर खाना है तो किस तरह से खाना है ताकि इसके अधिक से अधिक फायदे हमें मिल सके, और कितनी मात्रा में खाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं छुहारे के बारे में। यह सारी बातें पूरी डिटेल के साथ। छुहारे में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6 और विटामिन A होता है, और साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट्स का एक नेचुरल सोर्स है जो कि एंटी एजिंग होते हैं और कई छोटी बड़ी बीमारियों से आपको बचा सकते हैं। छुहारे को आयुर्वेद में बलवर्धक माना गया है। बल का मतलब है कि यह आपकी बॉडी में ताकत को बढ़ाता है। साथ ही यह वात और पित्त दोष को भी बैलेंस में रखता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, शरीर में गर्मी ज्यादा फील होती है, एसिडिटी रहती है, या फिर अगर आपको जोड़ों में और हड्डियों में दर्द रहता है, तो छुहारा इसमें आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से छुहारा एक कंप्लीट पैकेज है जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत फायदे आपको देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं छुहारे से मिलने वाले 10 सबसे मुख्य फायदों के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे इसको खाने का क्या तरीका है और कितना इसको खाना है। तो छुहारे खाने का सबसे पहला बेनिफिट है मित्रों, इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट, यानी यह तुरंत एनर्जी देता है। यह खाते ही आपको ढेर सारी ताकत देता है। छुहारे में नेचुरल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोस, फ्रुक्टोज और सक्रोज होते हैं जो कि आपको थकान और कमजोरी से बचाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी यह बल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप नेचुरली अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी में ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और चुस्त दुरुस्त और एकदम फिट रहना चाहते हैं, तो छुहारा खाना आप शुरू कर दीजिए। आपकी बॉडी में जबरदस्त ताकत आएगी। दूसरा फायदा है बेटर डाइजेशन। छुहारा फाइबर रिच होता है जो कि आपकी गी हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके पेट को सपोर्ट करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी आपको आराम दिलाता है। साथ ही यह पित्त को भी शांत करता है। तो अगर आपको एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न की शिकायत रहती है,
तो उसमें भी आपको इसे खाने से काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। छुहारे खाने का तीसरा फायदा है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। छुहारे में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जो कि आपकी बोनस और जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एसेंशियल है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर ऐसी लेडीज जो कि 45 या 50 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं, या फिर जिनको मेनोपॉज हो चुका है, क्योंकि ऐसी लेडीज में कैल्शियम लॉस बहुत ही तेजी से होता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे केस में इसको लेने से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और हड्डियां जोड़ मजबूत बनते हैं। छुहारे खाने का छठा फायदा, आई एम श्योर आप में से लगभग सभी मेल्स को पता होगा, जो कि है बेटर स्टेमिना एंड सेक्सुअल हेल्थ। छुहारा एक नेचुरल एफ्रोडिसिक है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को और आपके स्टेमिना को इंप्रूव करता है। साथ ही यह सीमेन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, यानी आपके वीर्य की पैदावार को भी बढ़ा देता है, और स्पर्म काउंट को, यानी कीटाणुओं की जो संख्या होती है, उनको भी बढ़ाने में हेल्प करता है, और आपके सीमेन को गाढ़ा भी बनाता है, जिससे कि इजाकुलेशन टाइम बढ़ जाता है। इसी तरह से नौजवानों में बचपन की गलतियों की वजह से, गलत आदतों की वजह से जो शरीर में कमजोरी आ जाती है, उसको पूरा करने के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया चीज है। छुहारा बॉडी में नया खून भी बनाता है। इसमें आयरन होता है, क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, खासतौर से ऐसे लोग जिन्हें आयरन टॉनिक से सूट नहीं करते हैं। सिंथेटिक आयरन सूट नहीं करता है, पेट में दर्द हो जाता है या लूज मोशन होने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह एक बहुत बढ़िया नेचुरल आयरन सोर्स है, जिससे कि खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। छठा बेनिफिट है मित्रों, बेटर हार्ट हेल्थ, यानी दिल की सेहत का ख्याल रखना। छुहारे का पोटेशियम कंटेंट आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी ओवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वह इंप्रूव होती है। छुहारे का सातवां फायदा है आपकी स्किन को हेल्दी और जवान बनाए रखने के लिए छुहारे में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपके स्किन सेल्स को नरिश करते हैं और साइन ऑफ एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होती हैं और चेहरे पर निखार आता है। छुहारे का आठवां फायदा खास तौर से महिलाओं के लिए है। यह प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद रिकवरी में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसका आयरन और कैल्शियम एनर्जी को मेंटेन करता है और दूध पिलाने वाली जो माएं होती हैं उनके मिल्क प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसको खाया जाए तो उससे जो बच्चा होता है वह भी सेहतमंद रहता है। छुहारे खाने का नाइन्थ बेनिफिट है हेल्दी वेट गेन करने के लिए। अगर आप अंडरवेट हैं, दुबले पतले हैं, गाल पिचके हुए रहते हैं, वजन नहीं बढ़ता है, तो छुहारा एक नेचुरल न्यूट्रिएंट डेंस ऑप्शन है जो कि हेल्दी कैलोरीज आपको देता है। इसे खाने से आप बिना अनहेली चीजों को ना खाए इजीली अपना वेट गेन कर पाएंगे, खास तौर से अगर आप इसे दूध के साथ खाते हैं। और फाइनली, इंप्रूव्ड इम्यूनिटी मित्रों, छुहारे के एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस और डिजीज से फाइट करने में काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। यह एक नेचुरल इम्यून बूस्टर है जो कि आपको वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प कर सकता है और आपको कई तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो देखा आपने, एक छोटा सा छुहारा आपकी हेल्थ पे कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। एनर्जी, डाइजेशन, बोनस, स्किन और इवन आपकी इम्यूनिटी, इट्स एन ऑल राउंड ऑल इन वन पैकेज। छुहारे को खाने का बेस्ट तरीका है मित्रों, इसे पानी में या फिर दूध के अंदर रात भर भिगोकर खाना। इसके लिए आप बस 2 से 3 छुहारे लीजिए और इन्हें रात भर 1 कप पानी में या फिर 1 कप दूध के अंदर भिगोकर रख दीजिए, और सुबह इन्हें उसमें से निकाल कर खा लीजिए, और पानी या दूध जो बचेगा उसको आप इसके ऊपर से पी लीजिए। छुहारे को भिगोकर खाने से यह इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स और भी ज्यादा इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो इसको बादाम या फिर अखरोट के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। ऐसा करने से इसका टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ छुहारे का जो शुगर होता है वह भी स्लोली अब्जॉर्ब होता है। बॉडी में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन
जो कि अक्सर डायबिटिक लोग मुझसे पूछते हैं वो यह कि क्या वह छुहारा खा सकते हैं, क्या यह उनके लिए सेफ है। तो इसका सिंपल जवाब है मित्रों, हाँ, लेकिन सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। देखिए, छुहारे में नेचुरल शुगर होती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और शक्रोज। तो अगर आप इसको ज्यादा खाएंगे तो ब्लड शुगर आपकी बढ़ सकती है। लेकिन यह बात भी हमेशा समझने के लिए जरूरी है आपको कि छुहारा हाई फाइबर कंटेंट वाला फ्रूट है। इसको अगर आप खाएंगे लिमिटेड क्वांटिटी में तो इसकी शुगर उतनी तेजी से अब्जॉर्ब नहीं होती है, और इसीलिए अगर आप दिन भर में 1 से 2 छुहारा खाते हैं सिर्फ, तो यह आम तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होता है। इससे ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ब्लड शुगर वाले इसको खाने के बाद रेगुलरली कुछ दिन मॉनिटर जरूर करें, ताकि आपको पता रह सके कि छुहारा खाने के बाद आपकी शुगर पे क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर किसी की बॉडी हर एक चीज को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो आप शुरू में कम से कम 10 से 15 दिन या 20 दिन इसको जरूर मॉनिटर करें, हर दूसरे दिन, ताकि आपको पता रहे कि छुहारा खाने से शुगर बढ़ तो नहीं रही है। तो देखा मित्रों, आपने छुहारा एक छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है। एनर्जी, डाइजेशन, बोन स्किन और इवन इम्यूनिटी, यह एक कंप्लीट हेल्थ बूस्टर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है, आगे भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो अब आपको मिल गया छुहारे का वह राज जो हजारों लोग नहीं जानते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मित्रों, माता पिता और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में लिखिए छुहारा, ताकि हम जान सके कि आपने वीडियो पूरा देखा। मित्रों, अगर आप रोज प्याज खाते हैं और आपको कच्चा प्याज खाने से होने वाले फायदे और नुकसान जानने हैं तो यह वाली वीडियो आप जरूर देखें। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में पड़ी यह एक साधारण सी चीज आपकी सेहत, सुंदरता और यहां तक कि आपकी जिंदगी बदल सकती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्याज की। वह प्याज जिसे आप रोज काटते वक्त आंसू बहाते हैं। वह प्याज जिसके बिना आपका खाना अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्याज आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की ताकत दे सकता है? यह आपके बालों को झड़ने से रोक सकता है, आपकी स्किन को चमका सकता है और आपके दिल को हेल्दी रख सकता है। अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको प्याज के ऐसे गजब के फायदे बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या आपको पता है कि प्याज का रस पीने से डायबिटीज कंट्रोल होती है, या फिर प्याज के छिलके फेंकने की बजाय उन्हें उबाल कर पीने से दिल की बीमारियां दूर हो सकती हैं? और तो और, अगर आप रात को सोने से पहले प्याज का एक टुकड़ा अपने तकिए के नीचे रखें तो क्या होगा? यकीन नहीं हो रहा ना, मगर यह सच है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्याज के हैरान कर देने वाले फायदे, इसके आयुर्वेदिक उपाय और कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो शायद ही किसी को पता हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको प्याज का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो फिर देर किस बात की? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं। हां, मुझे प्याज के फायदे जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है इस सिंपल से कच्चे प्याज में, जिसे आप डेली अपने सलाद में लेने से मना कर देते हैं, आपकी सेहत के लिए कितने सारे फायदे छुपे हुए हैं? जी हां, प्याज में कई ऐसे हैरान करने वाले गुण होते हैं जो कि आयुर्वेद भी मानता है और लेटेस्ट साइंस भी। देखिए, कच्चा प्याज एक बेसिक सी चीज है जो कि हर एक घर में मिल जाती है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एंशिएंट आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन दोनों ही के अंदर इसे एक पावरफुल औषधि की तरह यूज किया जाता है, एक दवा की तरह यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि मेडिसिन वो भी, प्याज भला ऐसे कैसे हो सकता है? जी हां मित्रों, आयुर्वेद में इसे गरीबों का इलेक्सर कहा गया है, मतलब सस्ता, एक्सेसिबल और बेनिफिट्स के मामले में टॉप क्लास। तो आखिर क्या है यह बेनिफिट्स? साइंस और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? इसे किस तरह से हमें खाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज यह सब कुछ हम क्लियर करेंगे, लेकिन एक एक करके पूरी डिटेल के साथ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, आयुर्वेद की भाषा में प्याज को वॉट बैलेंसिंग फूड माना गया है,
मतलब ये बॉडी में जॉइंट पेस, वीकनेस और स्ट्रेस को कम करता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो यह आपकी एनर्जी और स्ट्रेंथ को नेचुरली बूस्ट करता है। इनफैक्ट आयुर्वेद में प्याज को वाजीगर कहा गया है। वाजीगर का मतलब है कि यह सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार नियमित प्याज का सेवन करने से शारीरिक शक्ति, आपकी भूख और पाचन शक्ति बढ़ने लगती है और पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट भी इससे बढ़ने में मदद मिलती है। आयुर्वेदिक नजरिए से प्याज एक मल्टीपर्पस औषधि की तरह काम आती है। मसलन अगर किसी को कान में दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए ताजे प्याज के रस की 2 से 3 बूंदें कान में डालने से कान के दर्द में आराम मिलता है। खांसी और सांस की तकलीफ में प्याज के पतले पतले स्लाइसेस को घी में हल्की आंच पर तलकर इसको खाने से बलगम वाली खांसी, अस्थमा और सर्दी से आवाज जो बैठ जाती है, इस तरह की समस्याओं में राहत मिल सकती है। और नाक से खून अगर किसी इंसान को बह रहा है तो उसको रोकने के लिए भी प्याज का ताजा रस नाक में 2-2 बूंदें टपकाने से काफी ज्यादा आराम मिल सकता है। यह एक तरह का घरेलू इलाज है। इसके अलावा प्याज को रक्त शोधक यानी ब्लड डिटॉक्सिफायर और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। मॉडर्न साइंस की तरफ देखें तो यह बताती है कि प्याज में एक स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्वासिटिन नाम का, जो कि आपके शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। आइए डिटेल में एक एक करके हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से प्याज खाने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। कच्चा प्याज खाने का पहला फायदा है आपके दिल की सेहत के लिए प्याज में पाए जाने वाले क्वासिटिन ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन घटाते हैं, जिससे कि ओवल दिल की सेहत के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट यह भी सजेस्ट करते हैं कि प्याज के तत्व कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी उम्र के साथ आर्टरीज में होने वाली सख्ती और प्लैक बिल्डअप को भी कम कर सकते हैं। हालांकि इंसानों पर इसके असर को अभी पूरी तरह से समझने के लिए और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, लेकिन प्राइमरी एविडेंस से यही सिग्नल देते हैं कि प्याज अपने एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कंपाउंड्स के जरिए हमारे हार्ट के लिए अच्छे इफेक्ट्स दे सकता है। दूसरा बड़ा फायदा जो प्याज का सेवन करने से हो सकता है वो है कैंसर की रोकथाम के लिए। जी हां, प्याज में मौजूद कुछ फ्लेवोनॉइड्स कैंसर रोधक होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में आपकी हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट एक स्टडी में तो यह भी देखा गया कि प्याज के एक्सट्रैक्ट ने कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स को मारने और उनके बढ़ने की स्पीड को रोकने में भी बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिखाए। साइंटिस्ट का मानना है कि प्याज में क्वेसेटिन और एंथोकाइनिन, जो कि प्याज को गहरा लाल रंग देता है, इसके होने के कारण उसके अंदर कैंसर से लड़ने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। प्याज का सेवन डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। प्याज में पाए जाने वाला सल्फर कंपाउंड और क्वेस्टिन आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में और आपके लिवर में शुगर मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद कर सकता है। कच्चे प्याज खाने का चौथा फायदा होता है आपके पाचन तंत्र और आपके गट हेल्थ के लिए प्याज। मित्रों, आप जानते हैं यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और इसमें खास तौर से प्रीबायोटिक फाइबर पाया जाता है। प्रीबायोटिक्स ऐसे फाइबर होते हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया द्वारा खाए जाते हैं और उनके लिए एक तरह से फूड का काम करते हैं। प्याज में इनोलिन और फ्रुक्टोगोसैकराइड्स नाम के प्रीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपकी आंतों में पाए जाने वाले बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन गुड बैक्टीरिया द्वारा इस फाइबर को तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं, जो कि आंतों की दीवारों को मजबूत करने, इन्फ्लेमेशन को घटाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी अगर मोटा मोटा कहें तो कच्चा प्याज खाने से पेट की सेहत बेहतर होती है और हमारी इम्यूनिटी भी इसकी वजह से मजबूत हो सकती है। आयुर्वेद में भी प्याज को माइल्ड नेगेटिव माना गया है, जो कि कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है। साइंटिफिक नजरिए से प्याज का एक और दिलचस्प बेनिफिट होता है बोन हेल्थ इंप्रूव करना।
प्याज के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स ऑस्टियोपोसिस यानी हड्डियों की जो कमजोरी उम्र के साथ आ जाती है उससे प्रोटेक्शन भी देता है। हाल ही में मित्रों यानी 2026 में ही एक स्टडी में पाया गया कि प्याज में मिलने वाले फ्लेवोनॉइड्स ऑस्टियोपोसिस के मरीजों की हड्डियों की जो बोन डेंसिटी होती है उसको सुधारने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप भी रेगुलर तौर पर कच्चे प्याज का सेवन करते रहेंगे तो आपकी हड्डियों की कमजोरी जो है वह कम हो सकती है और उम्र बढ़ने के साथ जो कमजोरी आने लगती है बॉडी में उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। कच्चे प्याज में मित्रों कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। दरअसल प्याज के तीखे स्वाद और आंसू निकालने वाली महक के पीछे उसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स का हाथ होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने में और उनकी बढ़ोतरी को रोकने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक 2026 की रिव्यू स्टडी के मुताबिक प्याज के क्वेसेटिन एच पाइलोराई नामक एक बैक्टीरिया के बढ़ने को रोक सकता है। यह एच पाइलोराई बेसिकली वही बैक्टीरिया है जो कि पेट के अल्सर और कुछ तरह के पेट के कैंसर्स को पैदा करता है। यानी कच्चा प्याज खाने से पेट के इन्फेक्शन से कुछ हद तक हमें बचाव मिल सकता है। खास तौर से अगर आपको एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है, उस केस में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। यही नहीं मित्रों, पेट के साथ साथ जनरल इन्फेक्शन से लड़ने में भी यह आपकी हेल्प कर सकता है और यही कारण है कि ट्रेडिशनल घरेलू नुस्खों में प्याज को सर्दी, जुकाम और फ्लू के सीजन में इन्फेक्शन से बचाव के लिए भी यूज किया जाता है। कच्चा प्याज खाने के कई तरीके होते हैं। मित्रों, यहां मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपनी डाइट में कच्चे प्याज को बिना उसके पोषक तत्वों को नष्ट किए आराम से शामिल कर पाएंगे और इनफैक्ट एंजॉय भी कर पाएंगे। तो पहला है सैलेड या फिर कचुम्बर की तरह इसको इस्तेमाल करना। आप कच्चे प्याज को बारीक काट कर इसको टमाटर, खीरा और मूली के साथ कचुम्बर सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। इस तरह से कच्चा प्याज सीधे आराम से खाया जा सकता है और यह आपकी भूख को कंट्रोल करने के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे आपको देता है। जिन जिन भी बेनिफिट्स इनफैक्ट आज हमने बात करी है वह सारे इस तरह से खाने से आपको मिल सकते हैं। दूसरा है चटनी और रायता बनाकर लेना। प्याज से लहसुन, प्याज की चटनी और हरे धनिये की चटनी बनाकर खाई जाती है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है। और अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो आप चाहे तो प्याज का रायता भी बनाकर खा सकते हैं। दही में बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, नमक, मिर्च मिलाकर आप इसका रायता आराम से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यह आपको टेस्टी भी लगेगा और आपके पेट के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा है बहुत पॉपुलर तरीका सिरके वाला प्याज खाना। मित्रों, कच्चे प्याज को सिरके यानी विनेगर के अंदर नमक और थोड़े से मसालों के साथ डालकर इसका एक तरह का अचार सा तैयार किया जाता है जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ ढाबे में, रेस्टोरेंट्स में सिरके वाली प्याज के नाम से मशहूर है। इस तरह का जो प्याज होता कच्चा भी रहता है और उसका जो तीखापन है वह भी कम हो जाता है और इसीलिए इसको खाना बड़ा आसान है, टेस्टी भी लगता है, खाने का भी टेस्ट बढ़ाता है और आपके पेट को और आपकी सेहत को फायदा भी देता है। और लास्टली आप कच्चे प्याज को सिंपली अपनी सब्जी के साथ काट कर भी खा सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि प्याज की ठंडक और इसकी जो डाइजेशन फ्रेंडली प्रॉपर्टीज होती हैं इनका पूरा फायदा आपको मिलता है। खास तौर से गर्मी के मौसम में इस तरह से प्याज खाने से गर्मी और लू का असर भी कम हो जाता है। तो आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आप चाहे तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, कच्चा प्याज खाने के बाद अक्सर मुंह से तेज स्मेल आने लग जाती है। इसको कम करने के लिए आप चाहे तो प्याज को काटने के बाद अच्छी तरह से पानी से धो सकते हैं या थोड़ी देर के लिए इसको आप ठंडे पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से इसके कुछ सल्फर कंपाउंड्स निकल जाते हैं और टेस्ट थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। याद रखिए, प्याज काटकर तुरंत खाना आपके लिए बेस्ट होता है क्योंकि देर तक कटा हुआ प्याज खुला हुआ रखने से उसका ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है और इसके फायदे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मित्रों, हर चीज सबके लिए